नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान अमृत वर्षा में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको हनुमान जी के बारे में एक बेहद ही रोचक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। हनुमान जी के बारे में हम सभी जानते हैं, उनको राम भक्त कहा गया है। वे राम के प्रिय भक्तों में से एक थे। आज भारत के अंदर जगह जगह पर हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं और लाखों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी अपने भक्तों का कल्याण भी करते हैं। यदि आप किसी हनुमान जी के भक्त से बात करेंगे तो वह यही कहेगा कि बाबा समय समय पर कष्ट काटने के लिए आते हैं और उनकी मदद करते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी बताया गया है, जिसका मतलब यह है कि वह हमेशा धरती पर वास करते हैं या धर्म की रक्षा के लिए वह हमेशा काम करते हैं। आपने देखा होगा कि राम और कृष्ण का कार्य पूर्ण होने के बाद वे अपने लोगों को लौट गए, लेकिन किसी भी ग्रंथ के अंदर इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि हनुमान जी अपने लोक को चले गए। इससे यह साबित होता है कि वे यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन वे किसी आम इंसानों को दिखाई नहीं देते हैं, बस भक्तों को ही अपने दर्शन देते हैं। यदि आप हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं तो इस कार्य के अंदर राम नाम ही आपकी मदद कर सकता है। बंदरों को भी हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। यही कारण है कि राम के युग से लेकर आज तक हनुमान जी के मंदिरों के पास आपको बंदर मिल जाएंगे। आज हनुमान जी धरती के ऊपर होने का फायदा इंसानों को मिल रहा है। मानव जीवन को सरल बनाने में लगे हुए हैं। यदि आप नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों की बहुत सी समस्याएं हनुमान जी दूर कर देते हैं और उनके जीवन के अंदर खुशियां भर देते हैं। यदि हम अपनी बात करें तो हमारे ऊपर भी हनुमान जी ने अनेक उपकार किए हैं, जिनको हम कभी भूल नहीं सकते। ऐसी ही एक सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु की एक सच्ची कहानी है। व्यासपीठ के ऊपर बैठकर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। लोग कथा सुनकर जाते थे। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वह कहते, आइए हनुमान जी विराजिए, और उसके बाद ही कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आता था जो खुद को वैज्ञानिक समझता था। जब कई बार साधु से उसने यह बात सुनी तो उसे लगा कि क्या सचमुच में हनुमान जी यहाँ आके बैठते होंगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में चलता रहा कि यह बात पूछे या ना पूछे, लेकिन एक दिन उन्होंने साधु महाराज से पूछ ही लिया कि आप रोज हनुमान जी को बुलाते हैं गद्दी के ऊपर बैठने, पर क्या यह सचमुच होता है कि हनुमान जी यहाँ पर आकर बैठते हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि हाँ, जब राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही जाते हैं। अब वैज्ञानिक को तो सबूत चाहिए था, तो बोला, ऐसी बात नहीं बनेगी। यदि हनुमान जी आपके यहाँ पर आते हैं तो आपको उसका सबूत देना होगा। हम कैसे मान ले कि हनुमान जी यहाँ पर आते हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत से नहीं तौला जाता। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो फिर आना बंद कर दीजिए। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहां पर मानने वाला था। उसने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। यदि ऐसा सच में होता है तो आपको यह साबित करके दिखाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों के बीच खूब विवाद हुआ और उसके बाद साधु मान गए और उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आपको आज घर ले जाना है और उसके बाद वापस लाना है। गद्दी को मैं यहाँ पर रखूंगा और हनुमान जी को मैं बुलाऊंगा। उसके बाद यदि तुम इस गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब यह होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठा पाए तो इसका अर्थ यह होगा कि हनुमान जी आए हैं। इस शर्त को मानने के लिए वह आदमी तैयार हो गया। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शर्त रखी। वैज्ञानिक ने कहा कि यदि मैं गद्दी को नहीं उठा सका तो वैज्ञानिक पद छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा, और संत ने कहा कि यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ पर चपरासी के काम में लग जाऊंगा। यह बात पूरे शहर के अंदर फैल गई और जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते थे वह भी आज देखने के लिए आ गए थे। भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा होने वाली थी आज। उसके बाद गद्दी वहां रखी गई और साधु बोले, आइए महाराज पधारिए।
उसके बाद साधु मन ही मन बोले कि महाराज, आज आस्था का प्रश्न है, आप रक्षा करें। उसके बाद वैज्ञानिक को बुलाया गया और उन्होंने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन गद्दी 1 इंच भी नहीं हिल सकी। के बाद वैज्ञानिक साधु के पैरों में गिर पड़े और बोले, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है। श्रद्धा और भक्ति से जब हम किसी देव की आराधना करते हैं तो उसके अंदर बहुत शक्ति आ जाती है। तभी तो कहा गया है कि मानो तो देव और न मानो तो पत्थर। एक और सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, यह बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर रहने वाले ओम की। वह हनुमान जी का बहुत अच्छा भक्त था और हर समय हनुमान जी को याद करता रहता था। एक दिन वह अपने गांव के अंदर ही रात को जागरण देखने के लिए गया था। रात 1 बजे तक तो जागरण देखा और उसके बाद सोचा कि कल काम पर जाना है तो वापस घर चलता हूँ। उसके साथ जाने के लिए कोई नहीं था। वह अंधेरी गलियों के अंदर अकेला ही चलता रहा और उस समय लाइट की व्यवस्था तो थी, लेकिन गली के अंदर लाइट नहीं होती थी। दूर तक देखा तो एक व्यक्ति दीवार के सहारे चिपक कर खड़ा था। ओम को यह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को दीवार के सहारे आदमी क्या कर रहा है। उसके बाद वह बुरी तरह से डर गया, लेकिन अचानक से वह आदमी ओम के पास आया और बीड़ी मांगी। लेकिन ओम बीड़ी नहीं पीता था, तो उसने कहा कि उसके पास नहीं है, लेकिन अचानक से वह वहां से गायब हो गया। तब ओम ने बजरंगबली का नाम लिया और बोले, संकट से आप मेरी रक्षा करो हे बजरंगबली। वह जोर जोर से बजरंगबली का नाम जप करने लगा। बस उसके बाद क्या था, भूत भाग गया और वह तेजी से दौड़ते हुए अपने घर को आ गया। इस समय उसकी हालत बेहद खराब थी। वह बुरी तरह से हांफ रहा था। घर वालों ने उसको देखा और पूछा कि क्या हुआ। उसने वहां सारी बात बताई। उसके बाद वे बालाजी के मंदिर के अंदर गए, जो घर पर ही बना था, और बालाजी को प्रणाम किया